यूक्रेन रूस की जंग में पिछले 15 दिन गुजरे हैं, जिसमें पहले तो यूक्रेन ने आक्रामकता दिखाई, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव की इस रणनीति की उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। रूस ने पूरी बाजी पलट दी, यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अंजाम तक कैसे पहुंचाया? क्या कोई खास किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, या फिर रूस ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही सीक्रेट तैयारी की थी? तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन पर बारूदी बारिश का जवाब देने की रणनीति से जैसे ही जंग के मैदान में साक्षात्कार हुआ, वैसे ही रूस की आक्रामकता बढ़ी और तबाही का सैलाब आ गया। रूस ने यूक्रेन की काउंटर ऑफेंस की रणनीति से बढ़त बनाने की बाजी पूरी तरह पलट दी। रूसी फोर्स ने नई रणनीति के तहत मोर्चा संभाला। रूस के हथियार गरजने लगे और यूक्रेन के कई हिस्से बारूदी विध्वंस में तबाह हो गए। 6 जून 2023 काखोकवा डैम ध्वस्त। ये यूक्रेन की काउंटर ऑफेंस वाली रणनीति के तहत रूस पर हुए हमलों का वो जवाब था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसके बाद रूसी हथियारों ने ऐसा बारूदी बवंडर उठाया कि यूक्रेन की राजधानी समेत कई शहर और हिस्से बर्बाद हो गए। तो क्या रूस पहले ही रणनीतिक बढ़त बना चुका था? क्या रूस की तैयारी पहले ही सीक्रेट रूप से पूरी थी? और क्या रूस ने यूक्रेन का डिफेंस ध्वस्त कर दिया है? सवाल इसलिए उठे क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। बावजूद इस तैयारी के रूस अपने हमलों में हर बार कामयाब रहा। हालांकि रूस हाइपरसोनिक हथियार भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसे रोकने में यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इस बार रूस ने अपने हाइपरसोनिक हथियारों का कम इस्तेमाल किया है। बावजूद इसके रूस को कामयाबी मिली है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर रूस बाजी पलटने में कामयाब कैसे हुआ? खबर यह है कि रूसी हथियार यूक्रेन पर हमला करने में कामयाब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रूस ने अपने पुराने हथियारों को मॉडिफाई कर लिया है। यानी रूस ने अपने उन हथियारों को यूक्रेन में तैनात हथियारों से मुकाबला करने के लिए उन्नत बना लिया है, जो पहले से यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे थे। दरअसल रूसी डिफेंस कंपनियों ने बहुत कम समय में अपने हथियारों को नेटो के हथियारों के मुकाबले और घातक बना लिया है। हालांकि रूस की ये तैयारी सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत हुई है, लेकिन पहली बार यूक्रेन ने सबूत के साथ इस जानकारी को सार्वजनिक किया है। यूक्रेनी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन यूरी इग्नाट के मुताबिक रूस ने KH-35 मिसाइल को उन्नत किया है, जिसे यूक्रेन के खिलाफ रूस ब्रियांस्क क्षेत्र से लॉन्च कर रहा है। इसलिए उसका पता लगाना और उससे मार गिराना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। आपने बिल्कुल सही सुना, यूरी इग्नाट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में यह बयान दिया है और वो बात कर रहे थे रूस की सिर्फ सबसोनिक क्रूज मिसाइल KH-35 की, जिसे नेटो से मिले हथियारों के सहारे पहले भी नाकाम किया गया है। लेकिन अब ये मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों? इसे क्षमता से समझ लीजिए। दावा है कि KH-35 मिसाइल की रेंज 130 किलोमीटर से बढ़ाकर 300 किलोमीटर कर दी गई है।
वॉरहेड ढोने की क्षमता भी 150 किलोग्राम से बढ़ाकर 450 किलोग्राम तक कर दी गई है। इसके अलावा इस मिसाइल के सरफेस लॉन्चर भी मैनुअल से ऑटो कर दिए गए हैं। वहीं दावा मिसाइल की स्पीड बढ़ाने का भी किया जा रहा है और इन मिसाइल के टारगेट पर ओडेसा, मिकोलेव समेत यूक्रेन के कई शहर बताए जा रहे हैं। हालांकि ये यूक्रेन का दावा है। रूस की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई बयान ना तो जारी किया गया है और ना ही हथियारों की इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है। अलबत्ता रूस ने इतना जरूर खुलासा किया है कि इस समय यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों की नई सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसका मुआयना खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया है। रूस इस वक्त यूक्रेन की बाजी पलटने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और कामयाब भी हो रहा है, और इसीलिए यूक्रेन में तैनात डिफेंस सिस्टम सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। अब सवाल रूस की रणनीति और वेपन्स मॉडिफिकेशंस पर है। आखिर बिना हाइपरसोनिक हथियार इस्तेमाल किए रूस कैसे यूक्रेन में बारूदी तबाही मचा रहा है? दावा यह भी है कि रूस ने न सिर्फ हथियारों को उन्नत बनाया है, बल्कि यूक्रेन में हमले की अपनी रणनीति भी बदली है। और इस रणनीति के तहत यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाबी हासिल कर रहा है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। और रूस का ये ऑफेंस पैटर्न 5421 है। आपने बिल्कुल सही सुना। वॉर एक्सपर्ट्स रूस की तरफ से इसी पैटर्न को अपनाए जाने का दावा कर रहे हैं। यानी रूस इसी पैटर्न पर चलकर पिछले 15 दिनों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। अब क्या है ये पैटर्न, इसे भी देखिए। यूक्रेन पर रूस पहले मल्टीपल डायरेक्शन से 5 डमी अटैक कर रहा है। ये हमले यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए होते हैं ताकि डिफेंस मिसाइल खत्म हो जाए। इसके बाद ठीक ऐसे ही 4 और डमी अटैक होते हैं। अंत में 2 डमी अटैक करके डिफेंस की संभावना खत्म कर दी जाती है और अंत में एक बड़ा हमला टारगेट को तबाह कर देता है। यानी रूस हर तरह से यूक्रेन के खिलाफ रणनीतिक एक्शन ले रहा है और यूक्रेन के उन दावों को भी यूक्रेनी प्रोपेगेंडा साबित कर रहा है जो अब तक किए जा रहे थे, जैसे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से किंजल मिसाइल को नष्ट करने का दावा। और ये दावा 16 मई को रूस के किंजल मिसाइल से हमले को नाकाम करने का है। लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे रोक पाना अमेरिकी सिस्टम के लिए नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।